नमस्ते। आज हम गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण के बारे में सीखेंगे। यह प्राथमिक एमाइन बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें थैलेमाइड का उपयोग करके शुद्ध एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन तैयार किए जाते हैं। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हमें केवल प्राथमिक एमाइन मिलता है। अन्य विधियों की तरह द्वितीयक या तृतीयक एमाइन का मिश्रण नहीं बनता, जिससे शुद्धता बनी रहती है। हमारी प्रक्रिया थैलेमाइड से शुरू होती है। यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु काफी अम्लीय होता है, क्योंकि इसके दोनों ओर दो कार्बोनिल समूह मौजूद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। पहले चरण में थैलेमाइड की प्रतिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। क्षार हाइड्रोजन को हटा देता है, जिससे पोटेशियम थैलेमाइड नामक एक आयनिक लवण बनता है। अब हमारे पास एक शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है। नाइट्रोजन पर मौजूद ऋणात्मक आवेश इसे अगले चरण में एल्किल हैलाइड पर हमला करने के लिए तैयार करता है। दूसरे चरण में यह न्यूक्लियोफाइल एक एल्किल हैलाइड पर हमला करता है। यह एक SN2 प्रक्रिया है जहां नाइट्रोजन एल्किल समूह से जुड़ जाता है और हैलाइड आयन बाहर निकल जाता है। इस हमले के परिणाम स्वरूप हमें एनएल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। यह एक स्थिर मध्यवर्ती है जो अंतिम चरण में एमाइन को मुक्त करने के लिए तैयार है। अंतिम चरण में हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्राजीन का उपयोग करके क्षारीय जल अपघटन करते हैं। यह नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के बंधों को तोड़ देता है। जल अपघटन के बाद थैलिक एसिड का लवण उपोत्पाद के रूप में बनता है और हमारा मुख्य उत्पाद यानी प्राथमिक एमाइन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। यदि हम एथिल ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, तो दूसरे चरण में नाइट्रोजन एथिल समूह से जुड़ जाएगा, जिससे एन-एथिल थैलेमाइड बनेगा। अंत में क्षारीय जल अपघटन के बाद हमें एथिलामाइन प्राप्त होता है। ध्यान दें कि यहाँ केवल प्राथमिक एमाइन ही बना है। एक और उदाहरण बेंजिल क्लोराइड का है। बेंजिल क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर हमें बेंजिलामाइन मिलता है, जो एक सुगंधित प्राथमिक एमाइन है, लेकिन इसका एमाइन समूह एलिफैटिक कार्बन से जुड़ा है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, इस विधि से एनिलीन जैसे एरोमेटिक एमाइन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति निष्क्रिय होते हैं। इसी तरह तृतीयक एल्किल हैलाइड्स का उपयोग करने पर प्रतिस्थापन के बजाय विलोपन यानी एलिमिनेशन हो जाता है, जिससे एमाइन के बजाय एल्कीन बन जाता है। संक्षेप में यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: लवण बनाना, एल्किलीकरण और जल अपघटन। यह शुद्ध प्राथमिक एमाइन प्राप्त करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। मुख्य बिंदु याद रखें, यह SN2 मैकेनिज्म का पालन करता है। इसमें एमाइन का मिश्रण नहीं बनता और यह एरिल हैलाइड्स के लिए काम नहीं करता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या हम इस विधि से एनिलीन बना सकते हैं? सोचिए, क्या क्लोरोबेंजीन SN2 रिएक्शन दे सकता है? इसका उत्तर इसकी क्रियाविधि में छिपा है। उम्मीद है कि आपको गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की क्रियाविधि समझ आ गई होगी। रसायन विज्ञान के ऐसे ही जटिल विषयों को सरल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। Generated by Vision Solve AI।